Hi all, this is Ashutosh here, and I welcome all of you to this part 2 of the Supply and Demand Zone series. हमने पिछले चैप्टर में ये समझा था कि हिस्टोरिकल प्राइसेस हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रोल प्ले करते हैं और इसीलिए सप्लाई एंड डिमांड जोन्स क्रिएट होते हैं. Now, let's move ahead further into the subject and try to understand the finer details of it. This slide is talking about a very important thing that we as a retail participant have to always focus on. हम लोगों को ये बात डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है that time is spent by price at a supply or a demand zone is very important. Actually, we are trying to gauge कि supply और demand का imbalance at a specific price point कितना strong है. हम यही तो पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी एक स्पेसिफिक लेवल पे प्राइस पहुंच रहा है तो वहां पे सेलिंग एक्टिविटी या सप्लाई कितना तेजी से इमर्ज कर रही है, या अगर किसी एक प्राइस पे पहुंच रहा है तो वहां पे बाइंग एक्टिविटी कितना स्ट्रांग इमर्ज कर रही है और डिमांड जोन कितना तेजी से क्रिएट हो रहा है. दिस इज व्हाट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर्स इज. Hence, we have to spend time in understanding कि एक प्राइस एक लेवल पे कितना टाइम स्पेंड कर रहा है. Subsequently, if price spends less time at the zone, किसी एक जगह पे प्राइस कम समय स्पेंड कर रहा है तो the more disbalance the supply demand case भी. अगर वह वहां से तुरंत रिएक्ट कर रहा है, किसी एक स्पेसिफिक लेवल से प्राइस तुरंत रिएक्ट कर रहा है, इट मीन्स दैट मेरा सप्लाई एंड डिमांड इम्बैलेंस वहां पे ज्यादा है. वहां पे या तो बाइंग बहुत ज्यादा तेजी से हो जा रही है, नहीं तो सेलिंग बहुत ज्यादा तेजी से हो जा रही है. सो एज अ रिटेल पार्टिसिपेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द टाइम स्पेंट बाय प्राइस एट अ पर्टिकुलर जोन. जैसे इस चार्ट में आप नोटिस करिए, if you see here, in the first attempt the price is reacting pretty quickly और नीचे आ जा रहा है. Within a span of 3 to 4 candles, it is reacting very quickly and it is coming down. Second attempt में भी थोड़ा सा reaction time बढ़ा है. Third attempt में the reaction time has been very long. The price ने react नहीं किया है, इस level पे price ने react नहीं किया है. इसका मतलब the supply and demand imbalance is getting a little stable in this zone. This is very important point for a retail participant to always keep in his or her decision making. Another thing which has to be kept in mind that when supply and demand zone breaks, then what? अगर एक बार supply and demand zone break कर जाता है तो क्या होता है? प्राइसेस अगर एक लेवल को ब्रेक करते हैं कॉन्फिडेंटली एंड सस्टेनेबली, देन दे गो टू द नेक्स्ट लेवल. तो हमने जो दूसरा फिलॉसफी मार्केट की समझी थी वो ये समझी थी कि प्राइसेस मूव्स इन रेंजेस, प्राइसेस मूव्स इन ट्रेंड. तो वो एक ऑसम अपॉर्चुनिटी होती है जब वे एक लेवल को ब्रेक करते हैं. सब्सिक्वेंटली जब वो नेक्स्ट अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन को फिगर आउट करने के लिए आगे बढ़ता है प्राइस, तो दोज आर दी ऑसम इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एनी रिटेल पार्टिसिपेंट. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड जो इसी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारी जो जो ब्रेकआउट स्ट्रेटजीज होती हैं वो सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती हैं. एंड another thing which happens is when the level which was acting as a demand or a supply zone earlier, after it gets broken, वह अब रिवर्स रोल प्ले करने लगता है. इसका मतलब ये कि जो मेरा सप्लाई जोन था वो अब डिमांड जोन की तरह रिएक्ट करेगा और जो मेरा डिमांड जोन था वो मेरे सप्लाई जोन की तरह अब रिएक्ट करेगा. इफ यू सी हियर, प्राइस पहले नीचे से ऊपर जा रहा था तो इसे यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, सप्लाई जोन की तरह ये प्राइस यहाँ पे ये रिएक्शन इसे मिला.
सप्लाई जोन क्रिएट हुआ, प्राइस नीचे की तरफ वापस आ गया। इट टुक सम टाइम, फिर से इसने इस लेवल को टेस्ट किया और ये ब्रेक करके ऊपर चला गया। नाउ व्हेन इट हैज ब्रोकन इटसेल्फ अप, ऊपर की तरफ जा चुका है, और जब ये फिर से रिवर्सल कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो दी जोन विच वाज अर्लियर एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, यही जोन हमारे लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा था, नाउ इट इज गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ सपोर्ट। प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ बाउंस कर गया। सो रिवर्सल का मतलब ये हुआ कि जो जोन मेरे लिए पहले रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा था, the same role is the same zone is acting as support, and the one which was acting as support has started acting as resistance now. So this is what I wanted to talk about in this chapter, and I'll be coming back with the subsequent chapters on the same topic. लेकिन अब हम specific cases की बात करेंगे, हम charts पे चलेंगे, and we will try to validate what we have learnt it. The absorption of this concept is very important for a retail participant to succeed in the market. So this is the gist of the previous two chapters. I'll be coming back with the next one pretty quickly. Thank you so much.